अब आप किस स्टेज पे हो, ईमानदारी से बताना अपने मन को। देखो आपके मन को आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, तो उस चीज का जवाब वैसे देना कल सुबह क्या करना है, ठीक है। आपको अगर ऐसा लगता है आपकी प्रिपरेशन पूरी हो गई है, सिर्फ रिवीजन बचा है, ठीक है, सिर्फ रिवीजन ऐसा बचा है कि सर एक बार पूरा देख लूं मैं, तो उसका मैं आपको सबसे सटीक तरीका बता रहा हूं आप क्या करना, ठीक है। तो यहां पे व्हाट टू डू इन मॉर्निंग, ठीक है। व्हाट टू डू इन मॉर्निंग, कल सुबह उठ के क्या करना समझ लो, समझ लो पहले ये चीज, सिंपल सी चीज है, ठीक है। मैं ये चाह रहा था कि मैं इस चीज पे एक अच्छा वीडियो बना के दूं, लेकिन समय नहीं मिल पाया, बिल्कुल नहीं मिल पाया, तो आज यहीं पे समझ लो आप, ठीक है। व्हाट टू डू इन मॉर्निंग, सबसे पहली चीज सुबह में ये करना कि आपके पास जो भी इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो आपके खुद के नोट्स सबसे पहली प्रायोरिटी होंगी अगर हैं तो। दूसरी प्रायोरिटी होंगी कि अगर आपने एनसीईआरटी में कुछ पॉइंटर्स वगैरह बनाए हैं वो, ठीक है, कहीं कुछ हाईलाइट किया है, कहीं कुछ आपने शॉर्ट नोट लिखे हैं, स्टिकी नोट्स लगाए हैं, तो ये जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है, ठीक है, तो खुद के नोट्स बोल रहा हूं, खुद के नोट्स सबसे पहले, ठीक है, या फिर एनसीईआरटी बुक में जो आपने मार्क किया है, ठीक है, वो चीज गो थ्रू करना। या फिर तीसरी चीज जो है कि नोट्स अगर आपने कहीं से ऐसे लिए हैं जो आपको कंफर्टेबल लग रहे हैं, जैसे आपने मेरे पीडीएफ अगर लिए हैं तो ठीक है, अगर आपने किसी और से कहीं से कुछ नोट्स लिए हैं अगर वो आपको समझ में आ रहे तो वो ठीक है, तो वो वाले नोट्स, ठीक है। नोट्स यहाँ पे अदर्स, दूसरे जो अदर सोर्सेज हैं, ठीक है, अदर। और इस पूरे प्रोसेस में कहीं कुछ आपको ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। और चौथी चीज जिस टॉपिक में आप फंस रहे थे, जिस टॉपिक में आपको अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आया, ये ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, चौथी चीज आप क्या पढ़ोगे, चौथी चीज आप पढ़ोगे कि किसमें वल्नरेबल ग्रुप जो था, वल्नरेबल एरिया जो है, ठीक है, वल्नरेबल, ठीक है, वल्नरेबल किधर स्पेलिंग जा रही है, ठीक है। तो वल्नरेबल जो एरियाज थे जहां पे आपको जिस चीज की कमी महसूस हो रही थी कि यार सर ये वाला टॉपिक एक बार और रिवाइज करना था, ठीक है, तो वो वल्नरेबल टॉपिक जो आपके वो पहले करेंगे आप, ठीक है। 1 घंटा लगेगा इसमें, बस 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। तो अपना सुबह का 1 घंटा ऐसे दे लेना। अगर आप 6 बजे भी एक सेफर साइड पे लेके चल रहे कि 6 बजे तक तो सब उठ जाओगे, सुबह पहली चीज ये करना, ठीक है। आई गारंटी हूं, देखो इससे कैसा फायदा मिलने वाला मैं बता रहा हूं। पहली चीज ये करना। दूसरी चीज क्या है, ठीक है, दूसरी चीज क्या है, एंड दिस इज माय फेवरेट, ठीक है, ट्रू रिवीजन। ट्रू रिवीजन क्या होता है पता है? ट्रू रिवीजन बता रहा हूं मैं आपको, ये करना सभी लोग ईमानदारी से। इनफैक्ट करके आप मुझे इसकी फोटो पहुंचा देना तो मैं और कुछ हो जाऊंगा, मतलब फोटो इन द सेंस कि आपने किया। ट्रू रिवीजन ये होता है बाबू आपने सब पढ़ लिया, अब तो आपको एग्जाम देने जाना ही 2 घंटे पहले, ठीक है। अब अगर आपने इतने पूरे साल भर में 1.5 साल में नहीं पढ़ा तो 2 घंटे में और कुछ बड़ा बदलाव नहीं आएगा। नया पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, नया पढ़ोगे और घबराओगे, सांसें फूलेगी, ठीक है, गर्मी के दिन चल रहे हैं। तो बेहतर क्या रहेगा, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं, जितना पढ़ा है आपने कुछ मत करना, ब्लैंक पेपर लेना, 5-6 ब्लैंक पेपर लेना है, हेडिंग डालना हिस्ट्री, ठीक है, हिस्ट्री हेडिंग डालना और रिकॉल करते चलना। ब्लैंक पेपर, किताब कॉपी सब बंद कर देना, ब्लैंक पेपर लेकर बैठना, हिस्ट्री। अपने मन से कहानी बनाना। अपने मन से कहानी कैसे बनाना, देखो अपने मन से कहानी कैसे बनाना मैं बताता हूं अब, लेकिन स्क्रीन मिट जाएगी ये, ठीक है, अभी आखिर में बता दूंगा कैसे अपने मन से। तो ये इसमें क्या करना है आपको, आप ये पेपर लेकर बैठे हो, कहानी शुरू करोगे कि आपको क्या क्या ध्यान है हिस्ट्री का। तो आपको चैप्टर ध्यान होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से कुछ चैप्टर चालू हुआ था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो था तो सर ने बताया था या फिर आपने पढ़ा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नेशनलिज्म से जुड़ा हुआ था, तो बस कुछ भी एन लिख लिया, ठीक है, पूरा नहीं लिखना है, मतलब इसमें बहुत सुंदर नोट्स नहीं बनाना है, स्क्रिबल करो लेकिन करो, आउटपुट लो अपना कि आपको कितना ध्यान है, रिकॉल करो, दिस इज ट्रू रिवीजन, ठीक है, रिकॉल करो कि आपको कितना ध्यान आ रहा है। एंड आई गारंटी यू, ठीक है, जब आप इस तरह से पूरा सिलेबस 7 तो चैप्टर है, ठीक है, तो नेशनलिज्म इंडिया चैप्टर चालू करोगे, जहां अटक गया, मान लो आपको इतना ध्यान आ रहा है कि नेशनलिज्म इंडिया मतलब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से नेशनलिज्म हुआ था, फिर महात्मा गांधी आए थे, महात्मा गांधी रॉलेट एक्ट हुआ, लेकिन रॉलेट एक्ट के बाद में क्या हुआ था मैं भूल गया, ठीक है, रिकॉल नहीं कर पा रहे, मतलब क्या है कि वो आप थोड़ा सा कच्चा पार्ट रह गया वहां। तब क्या करना, तब ईमानदारी से कॉपी खोलना, सिर्फ वही पार्ट देखना, हिंट मिल जाएगा, वापस चालू हो जाना, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि आपने पूरी प्रिपरेशन करने के बाद में कहां लूप होल रह गया आपका, कहां लूप होल रहेगा, पूरी प्रिपरेशन करने के बाद में वो समझ में आ रहा है। एंड दिस एक्सरसाइज विल गिव यू दी रिजल्ट, मतलब ये आपको बता देगी एक्सरसाइज कंप्लीट करते ही 1 घंटे में, 2 घंटे में, जब भी आप कंप्लीट करोगे तो उसके बाद में आपको पता लग जाएगा आप कितने पानी में हो, ठीक है। अगर आपने इस तरह से क्या कर लिया, पूरे चैप्टर्स को बैठे बैठे रिकॉल कर लिया ना, तो क्या हो जाएगा, बैठे बैठे रिकॉल कर लिया, इसका मतलब ये कि आप मतलब वेल वर्क्ड हो पूरे सिलेबस में अच्छी तरह से। अगर नहीं भी हो तो घबराना नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं घबराना है, क्योंकि आपने ये पार्ट कर लिया आपका कंप्लीट, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो नोट्स थे आपको, सारा आप करके जा रहे हो, ठीक है। ये इस तरह से आपको पूरा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद में तीसरी चीज जो रहेगी ना, तो चिल करो, ठीक है। चिल कैसे करो, ठीक है, चिल यहाँ पे आपको ऐसे करना है
कि स्कूल जाते समय ईयरफोन लगा लेना बढ़िया। कुछ बच्चे बस में जाते हैं, जो गाड़ी वाड़ी से जाते हैं वो मत करना है, ठीक है। गाड़ी वाड़ी वाले स्टंट मत करना, ठीक है। या फिर थोड़ा टाइम ले लेना, जैसे ड्रेस व्रेस पहन रहे हो, ब्रेकफास्ट कर रहे हो, 2x पे लगाना वीडियो। कौन सा वाला? द कहानी सीरीज का मर्जर जो है, ठीक है। कहानी सीरीज का मर्जर जो है उस पे एक ऐड नहीं आएगा बीच में, ठीक है। तो कहानी सीरीज का मर्जर जो है वो देखना, पूरा मर्जर देख लेना, 45 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। 7 चैप्टर की कहानी मैं अपने मुंह से आपको सुना दूंगा, ठीक है। और क्या चाहिए बताओ? ये आपका कंप्लीट रिवीजन होगा सुबह। हाउ इज इट? आप बताओ, सही है प्लानिंग? मजा आया नहीं आया बताओ? ये कर लेना सुबह, ठीक है। और वो जो चीज करने का मैं बोल रहा हूं मिटा दो इसको, ठीक है। कहानी सीरीज का मर्जर, ठीक है। आज रात में टाइम से सो जाना, उल्लुओं की तरह जगते मत रहना, नहीं तो कल एग्जाम में नींद के झोंके आएंगे। और दोपहर का टाइम गर्मी के दिन झोंके आना तय है। और एक और जो पर्सनली मुझे कुछ पूछना था आप लोगों से, भोपाल से कितने बच्चे हैं, कौन सा सेंटर पढ़ रहा है ये बता देना मुझे, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बता देना, तो उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ प्लान करता हूं फिर, ठीक है। काम करेगा ये करके देखो बस, ठीक है। ये करके देखो बस।